बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद उमर पहलवान रुस्तम पाकवा हिंद इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट आज अपने अखाड़े में जिन्ना हेल्थ क्लब अखाड़ा चौधरी शबीर हुसैन शेरांवाला बाग गुजरांवाला में आपके सामने अखाड़े में बैठा हूँ। ये जो हमारा अखाड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 60 साल से पहलवानों को तैयार कर रहा है, जिसमें इस अखाड़े के इस रेसलिंग क्लब के पहलवानों ने पूरी दुनिया के अंदर मुकाबलों में हिस्सा लिया और पाकिस्तान के लिए बेशुमार मेडल जीते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पाकिस्तान टीम के साथ पिछले 25 सालों में तकरीबन 55 मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए बेशुमार मेडल जीते, जिनमें सैफ गेम्स के 4 गोल्ड मेडल हैं, कॉमनवेल्थ के 2 सिल्वर और 5 ब्राउन्स हैं, ऑस्ट्रेलिया कप में गोल्ड मेडल है और ब्रिटिश ओपन में गोल्ड मेडल है। इस तरह इंडिया के अंदर बेशुमार मुकाबलों में हिस्सा लिया जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे फ़तह दी। और इसके साथ साथ मेरे 3 और सगे भाई जो पाकिस्तान में नेशनल चैम्पियन रहे और पाकिस्तान की तरफ से बेशुमार मेडल जीते और पाकिस्तान की टीम के साथ बाहर मुल्कों में नुमाइंदगी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गुजरांवाला पहलवानों का शहर है। यहाँ पे हर घर में पहले पहलवान थे, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी रवायात को हमने कायम रखा हुआ है कि हमारे इस अखाड़े में तकरीबन 300-350 पहलवान रोज़ाना ट्रेनिंग करते हैं 4 शिफ्टों के अंदर। सुबह फजर के बाद शुरू होता है, फिर 8 बजे शुरू होता है, उसके बाद 5 बजे, फिर मगरिब की नमाज़ के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अखाड़े के पहलवान हैं ये पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं जाके और मेडल भी जीत रहे हैं। इस अखाड़े को अल्हम्दुलिल्लाह ये शरफ़ हासिल है कि इस अखाड़े ने गुजरांवाला में रुस्तम गुजरांवाला से लेकर रुस्तम पाकवा हिंद तक और इंडिया के बेशुमार मुकाबलों में दंगलों में हिस्सा लिया और हमारे पहलवानों ने बेशुमार टाइटल्स जीते। तो आज अपनी रवायात को कायम रखते हुए गुजरांवाला पहलवानों का शहर की रवायात को भी कायम रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सीनियर नेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप में हमारे ही अखाड़े के 7 वेट कैटेगरी में सब वेटों में इसी अखाड़े के और एक ही उस्ताद के शागिर्दों ने पाकिस्तान में गोल्ड मेडल जीतकर क्लीन स्वीप किया, जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस अखाड़े में 4 टाइम ये रेसलिंग हो रही है और यहाँ पर आने वाले किसी बच्चे से कोई किस्म की फ़ीस नहीं ली जाती। ये टोटली हम फ्री ऑफ कास्ट जो है वो ट्रेनिंग कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिशन जो है कि हमारे अखाड़े के बल्कि पूरे पाकिस्तान के पहलवान जो यहाँ आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए और हमारी ख्वाहिश है कि हम उनको वर्ल्ड लेवल की ट्रेनिंग दें और हम उम्मीद भी इंशाल्लाह करते हैं कि हमारे अखाड़े के जो पहलवान हैं यंग बच्चे हैं आने वाले वक्त में वर्ल्ड में ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीतेंगे। देखें ये जो मट्टी की कुश्ती है ये तो हमारी रवायती कुश्ती है। जैसे सब कॉन्टिनेंट में बरसगीर पाकवा हिंद में देसी कुश्ती जो एक सबसे पुराना और सबसे मकबूल तरीन खेल है, आज भी 2 बच्चे लड़ाएं हज़ारों बंदे उसको देखने आ जाते हैं। तो मट्टी का जो मैट का फ़र्क है, मैट जो है वो जदीद तकाज़ों के ऊपर उन्होंने कुश्ती के अंदर उन्होंने कन्वर्ट की है। मैट का और मिट्टी का बहुत फ़र्क है। यहाँ पे मिट्टी के अंदर कोई वेट लिमिट नहीं है, यानी 50 किलो का बंदा 100 किलो से भी लड़ सकता है। तो मैट के अंदर 8 के 10 कैटेगरीज़ हैं जिनके मुकाबले होते हैं। हर वेट में जो है वो पहलवान अपने वेट में ही लड़ सकता है। तो बहुत फ़र्क है उसके रूल्स में, रेगुलेशन में काफ़ी फ़र्क है। मिट्टी के अंदर जो कुश्ती का इसका टाइम नहीं है, मैट के अंदर टाइम लिमिट है और वेट कैटेगरीज़ हैं, इधर वेट कैटेगरी भी कोई नहीं और टाइम लिमिट भी कोई नहीं। तो काफ़ी कॉस्ट्यूम में इधर जांघिया, मिट्टी की कुश्ती में जांघिया पहना जाता है और मैट रेसलिंग में कॉस्ट्यूम और रेसलिंग शूज़ पहन के मैट के ऊपर की जाती है। तो इसके रूल्स में काफ़ी फ़र्क है जो इनको जुदा कर देता है। तो बेसिक जो है तकरीबन पहलवानी की सारी सेम ही है। जो पहलवान मिट्टी में करते हैं एक्सरसाइज, जो कोई डंड बैठक लगाता है हमारे ज़्यादा इधर पाकिस्तान इंडिया के अंदर, तो इसके अलावा जो मैट की रेसलिंग है उसके अंदर ज़्यादा रनिंग, वेट ट्रेनिंग और टेक्निक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जितने बच्चे आते हैं
उनमें से सिर्फ 10% अपने शौक़ से आते हैं। बाकी जो 90% लोग हैं, फ़ीसद बच्चे आते हैं, वो उनका यहाँ उनका वालिद भेजता है या उसकी माँ भेजती है या उनके भाई या चचा। ये फैमिली ट्रेडिशन है। घर में किसी एक फ़र्द को अगर शौक़ है तो वो अपने किसी न किसी बच्चे को पहलवानी ज़रूर करवाता है। तो ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं हमारे पास, उनके घर वाले भेजते हैं ताकि हमारा बच्चा जो है ना वो एक तो सेहतमंद बने, पहलवान ना भी बना तो तगड़ा तो ज़रूर होगा। जो अगर दंगल होगी, इसका एक तो हमारे मुल्क के अंदर जो पहलवानी का खोया हुआ मेयार है वो बहाल होगा और पहलवानों को देखने के लिए दुनिया बेतहाशा लोग आएंगे। स्ट्रॉबेरी स्पोर्ट्स वाले हैं, ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा इकदाम होगा अगर दंगल शुरू हुई पाकिस्तान में तो।